संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व अध्याय 38 भगवान वामन का पावन चरित्र। भीष्म पितामह ने कहा, राजन, प्राचीन त्रेता युग की बात है। विरोचन कुमार बलि दैत्यों के राजा थे। बल में उनके समान दूसरा कोई नहीं था। बलि अत्यंत बलवान होने के साथ ही महान वीर थे। महाराज, दैत्य समूह से घिरे हुए बलि ने बड़े वेग से इंद्र पर आक्रमण किया और उन्हें जीतकर इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा बलि के आक्रमण से अत्यंत त्रस्त हुए इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर सागर के तट पर गए और सबने मिलकर देवाधिदेव भगवान नारायण का स्तवन किया। देवताओं की स्तुति करने पर श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया और कहा जाता है उन पर कृपा प्रसाद करने के फलस्वरूप भगवान का अदिति के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ, जो इस समय यदुकुल को आनंदित कर रहे हैं। ये ही भगवान श्री कृष्ण पहले अदिति के पुत्र होकर इंद्र के छोटे भाई विष्णु या उपेंद्र के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं दिनों महापराक्रमी दैत्यराज बलि ने क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध के अनुष्ठान की तैयारी की। युधिष्ठिर, जब दैत्यराज का यज्ञ आरंभ हो गया, उस समय भगवान विष्णु ब्राह्मण वेशधारी वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने को छिपाकर सिर मुंडाए यज्ञोपवीत काला मृग चर्म और शिखा धारण किए हाथ में पलाश का डंडा लिए उस यज्ञ में गए। उस समय भगवान वामन की अद्भुत शोभा दिखाई देती थी। बलि के वर्तमान यज्ञ में प्रवेश करके उन्होंने दैत्यराज से कहा, मुझे 3 पग भूमि दक्षिणा रूप में दीजिए। केवल 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने महान असुर बलि से याचना की। बलि भी तथास्तु कहकर श्री विष्णु को भूमि दे दी। बलि से वह भूमि पाकर भगवान विष्णु बड़े वेग से बढ़ने लगे। राजन, वे पहले तो बालक जैसे लगते थे, किंतु उन्होंने बढ़कर 3 ही पगों में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी सबको माप लिया। इस प्रकार बलवान राजा बलि के यज्ञ में जब महाबली भगवान विष्णु ने केवल 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया, तब किसी से भी क्षुब्ध न किए जा सकने वाले महान असुर क्षुब्ध हो उठे। राजन, उनमें विप्रचित्ति आदि दानव प्रधान थे। क्रोध से भरे हुए उन महाबली दैत्यों के समुदाय अनेक प्रकार के वेश धारण किए वहां उपस्थित थे। उनके मुख अनेक प्रकार के दिखाई देते थे। वे सब के सब विशालकाय थे। उनके हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने विविध प्रकार की मालाएं तथा चंदन धारण कर रखे थे। वे देखने में बड़े भयंकर थे और तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। भरत नंदन, जब भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को मापना आरंभ किया, उस समय सभी दैत्य अपने अपने आयुध लेकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। भगवान ने महाभयंकर रूप धारण करके उन सब दैत्यों को लातों थप्पड़ों से मारकर भूमंडल का सारा राज्य उनसे छीन लिया। उनका एक पैर आकाश में पहुंचकर आदित्य मंडल में स्थित हो गया। भूतात्मा भगवान श्री हरि उस समय अपने तेज से सूर्य की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर प्रकाशित हो रहे थे। महाबली महाबाहु भगवान विष्णु संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। जिस समय वे वसुधा को अपने पैरों से माप रहे थे, उस समय वे इतने बढ़े कि चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। जब वे आकाश को लांघने लगे, तब वे ही चंद्रमा और सूर्य उनके नाभि देश में आ गए। जब वे आकाश या स्वर्गलोक से भी ऊपर को पैर बढ़ाने लगे, उस समय उनका रूप इतना विशाल हो गया कि सूर्य और चंद्रमा उनके घुटनों में स्थित दिखाई देने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण लोग अमित पराक्रमी भगवान विष्णु के
उस विशाल रूप का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, भगवान का पैर ब्रह्मांड कपाल तक पहुंच गया और उसके आघात से कपाल में छिद्र हो गया, जिससे झरझर करके एक नदी प्रकट हो गई, जो शीघ्र ही नीचे उतरकर समुद्र में जा मिली। सागर में मिलने वाली वह पावन सरिता ही गंगा है। भगवान श्रीहरि ने बड़े बड़े दानवों को मारकर सारी पृथ्वी उनके अधिकार से छीन ली और तीनों पुत्रों के साथ सारी आसुरी संपदा का अपहरण करके उन असुरों को स्त्री पुत्रों सहित पाताल में भेज दिया। नमूची, संबर और महामना प्रहलाद भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र हो गए। भगवान ने उनको भी पाताल में भेज दिया। राजन, भूतात्मा भगवान श्रीहरि ने अपने श्री अंगों में विशेष रूप से पंच महाभूतों तथा भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कालों का दर्शन कराया। उनके शरीर में सारा संसार इस प्रकार दिखाई दिया मानो उसमें लाकर रख दिया गया हो। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उन परमात्मा से व्याप्त न हो। परमेश्वर भगवान विष्णु के उस रूप को देखकर उनके तेज से तिरस्कृत हो देवता, दानव, मानव सभी मोहित हो गए। अभिमानी राजा बलि को भगवान ने यज्ञ मंडप में ही बांध लिया और विरोचन के समस्त कुल को स्वर्ग से पाताल में भेज दिया। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु को अपने परमेश्वरीय तेज से उपयुक्त कर्म करके भी अहंकार नहीं हुआ। दानव सूदन श्री विष्णु ने सचिपति इंद्र को समस्त देवताओं का आधिपत्य देकर त्रिलोकी का राज्य भी उन्हें दे दिया। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वृत्तांत संक्षेप से तुम्हें बताया गया। वेद वेत्ता ब्राह्मण भगवान विष्णु के इस सुयश का वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर, अब तुम मनुष्यों में श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उनका वृत्तांत सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्धाभिहरण पर्व में भगवान विष्णु के वामन अवतार का पावन चरित्र समाप्त हुआ।